नमस्ते, जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में एन्सेफेलोन कैप्सूल जो है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो कैप्सूल है इसका तैयार किया गया है लाइसियम लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। इसमें कंपोजिशन के तौर पे रहता है ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स जिसका क्वांटिटी होता है 500 मिलीग्राम, और इसमें रहता है पैंटोथेनिक एसिड्स, इसमें रहता है मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसका क्वांटिटी होता है 1.5 मिलीग्राम, और इसमें रहता है विटामिन B9 जिसका क्वांटिटी होता है 1 मिलीग्राम, और इसमें रहता है रेसवराट्रोल जिसका क्वांटिटी होता है 250 मिलीग्राम, और इसका प्राइस होता है 500 रुपये। इसमें नंबर ऑफ कैप्सूल रहता है 10। अभी अगर बात की जाए इसका यूजेस के बारे में, तो ये जो कैप्सूल है इसको डॉक्टर के द्वारा मेनली प्रेस्क्राइब किया जाता है अगर किसी को ब्रेन का कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे वो सब कुछ भूल जाता है, यानी कि सही से सब कुछ याद नहीं रख पाता है, तब डॉक्टर के द्वारा क्या किया जाता है, ये जो कैप्सूल है इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। या फिर किसी का जो एकाग्रता या फिर जो मनोयोग देने का मन संयोग करने का जो तरीका होता है वो भी बहुत घट जाता है, यानी कि वो सही से कंसंट्रेशन या और अटेंशन कर नहीं पाता है कोई भी चीज़ में, उस बीमार के लिए भी ये जो कैप्सूल है इसको डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। या फिर किसी का जो मेमोरी पावर है, यानी कि याद रखने का जो क्षमता है वो घट जाता है, तो वो मेमोरी पावर को पुस्ट करने के लिए भी और जो याद करने का क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए भी ये जो एन्सेफेलोन कैप्सूल है इसको डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। और अगर किसी का ब्रेन में कुछ वायरस और बैक्टीरियल जैसा इन्फेक्शन होता है उसके लिए भी ये जो एन्सेफेलोन कैप्सूल है इसको डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। और हमारे शरीर में या फिर हमारी जो सेल है, यानी कि हमारा जो मस्तिष्क है, उसमें जो सेल्स वगैरह रहता है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो सेल्स को हेल्दी बनवाने के लिए भी ये जो कैप्सूल है इसको डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। या फिर हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, जो ब्लड हमारे ब्रेन में जाता है, उस ब्लड को और हेल्दी करवाने के लिए ये जो एन्सेफेलोन कैप्सूल है इसको डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। यानी कि सीधी भाषा में एक बात में बोला जाए तो ये जो एन्सेफेलोन जो कैप्सूल है ये भी एक ब्रेन का ही कैप्सूल है। और अगर ब्रेन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है और चेकअप करने के बाद डॉक्टर को ये लगता है कि ये जो कैप्सूल है इसको उन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना चाहिए, तभी डॉक्टर ये जो कैप्सूल है इसको पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता है, यानी कि अगर ब्रेन में कुछ तरीके का प्रॉब्लम होता है उसके लिए। अभी अगर बात की जाए इसका साइड इफेक्ट के बारे में, तो जब अभी ये टैबलेट को ले रहे हो इसको लेने के वक्त में ऐसा हो सकता है कि आपका थोड़ा उल्टी का फीलिंग हो सकता है, या फिर किसी का उल्टी हो भी जाता है, किसी का सिर में चक्कर आना और सिर दर्द, ये सब छोटा छोटा साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर ये सब साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो ज़रूर डॉक्टर के ये दवाई लेने के बाद फिर से आपको डॉक्टर के साथ जाके परामर्श कर लेना चाहिए। अभी अगर बात की जाए इसका प्रिकॉशन और सेफ्टी एडवाइस के बारे में, तो जब आप ये कैप्सूल एन्सेफेलोन को ले रहे हो तब तो आप बिल्कुल अल्कोहल को नहीं ले सकते, और उसके आधे घंटे के अंदर, यानी कि जब आप ये एन्सेफेलोन कैप्सूल को लिया है उसके आधे घंटे के अंदर आप किसी भी तरह का ड्राइव मत कीजिएगा, जैसे कार या फिर बाइक ये सब मत चलाइएगा। या फिर कोई औरत, खास करके औरत के बारे में ये बोल रहा हूँ कि कोई औरत अगर प्रेग्नेंट है और उनके बच्चों को दूध पिलाता है, उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि ये जो दवाई है इसको लेने से पहले ज़रूर डॉक्टर के साथ सलाह परामर्श कर लीजिए। तो यही था एन्सेफेलोन जो कैप्सूल, इसका यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। थैंक यू। जय हिंद।